दिशा क्लासेज पे देखने वाले सभी नए दर्शकों को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। आज जो सबसे बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या नई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 है जो पूरी रिवाइज होगी, दोबारा नए सिरे से बनेगी। क्या हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र फिर संकट में है? जैसा कि आप जानते हो हरियाणा में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी 3 कैडर हैं एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन की बात करें अध्यापकों की, जिनमें 14 जुलाई तक MIS संपूर्ण करने की बात की कि उसको अपडेट रखे है। अपडेट करने की लास्ट डेट 14 जुलाई दी है, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन इसी बीच 30 जून को जब हम बात करते हैं 30 जून की, तो 30 जून 2022 को डिपार्टमेंट को मर्ज करने का लेटर जारी कर दिया गया। तो उस मर्ज करने के लेटर से क्या हरियाणा की पूरी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर से रिवाइज होगी? क्या उसमें अमेंडमेंट होंगे, बदलाव होंगे, या एज इट इज लागू होगी? इसको लेके एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है। सबसे पहले इस पत्र पे आ जाते हैं जिन्होंने कहा है कि ये लेटर जारी करने के बाद ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के द्वारा जारी है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी लेटर है। इनमें क्या कहा है कि जो परटेनिंग टू सर्विस मैटर, जो सर्विस मैटर से संबंधित मामले, कंडीशन ऑफ सर्विस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो प्रीवियसली किससे जुड़े हुए थे, GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, वो अब सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मर्ज हो गए हैं। साथ ही साथ और 2 डिपार्टमेंट कौन से हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट। तो जब हम इसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ब्रांच 1 का काम देखते हैं तो उसके अंदर एक ऑनलाइन पॉलिसी के लिए लिखा गया कि ऑनलाइन पॉलिसी का काम है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ब्रांच 1 देखेगी। इससे पहले जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हुई थी हम वो देखेंगे, वो किसने जारी की थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट GAD ने, GAD के जनरल सर्विस ब्रांच ने जारी की थी। और अब हम इस लेटर में हम देख रहे हैं GAD किसके साथ मर्ज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या जो पुरानी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो 26 जुलाई 2021 को लागू हुई, क्या वो एज इट इज रहेगी या चेंज होगी? उसके अलावा लास्ट ईयर में 2 पॉलिसी और आई थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ही जारी किया था, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आया था जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ से जारी हुआ था 2020 के अंदर, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ। इसी तरह टीचर्स की रिक्रूटमेंट की पहले पॉलिसी आई, फिर रिवाइज्ड पॉलिसी आई। ये सब होने के लिए अब 14 जुलाई डेट फिक्स की गई है। लेकिन जो ये 30 जून को, आज से 2 दिन पहले डिपार्टमेंट मर्ज होने का जो लेटर आ गया है, और उस लेटर की वजह से जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ें अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास चली गई है। तो क्या ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी HRD नए सिरे से बनाएगा या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो उसको पॉलिसी मिली है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करेगा, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन डिपार्टमेंट मर्ज होने पे काफ़ी उठापटक होती है, हम सभी जानते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तकरीबन 4 से 6 महीने का समय मिनिमम लग जाता है पुरानी स्पीड पे कार्य को लौटने के लिए। लेकिन HRD हरियाणा का सक्षम है, देखें वो क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये संशय पैदा कर रही है कि हरियाणा की ट्रांसफ़र पॉलिसी रिवाइज होगी और जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स आ रहे हैं वो फिर संकट में जा रहे हैं। इससे रिलेटेड फिर भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड जानकारियाँ भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।